हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बिंदास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हम कवर करेंगे। होप है आपको पसंद आएगा। ये एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। और होप है फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्लूस। फ्रेंड्स, रिक्लूस का इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल। यहाँ पर सॉलिटरी का मतलब वो है अकेला, जो अकेले लाइफ जीना पसंद करता है और लोगों को अवॉइड करता है। और हिंदी मीनिंग रिक्लूस का आप एक तरीके से कह सकते हैं वैरागी या एकांतवासी, जो एकांत में रहना पसंद करता है, वैरागी है एक तरीके का। तो यूसेज इसका है सी लव्स टू बी आ रिक्लूस गर्ल, वो अकेले रहना मतलब पसंद करती है वो लड़की। सिनोनिम्स है इसके हर्मिट, एस्केटिक, मॉन्क, नुन, मैरबाउट, एनकोरिट और एनकोरेस। तो फ्रेंड्स, हर्मिट का हिंदी मीनिंग है आप तपस्वी कह सकते हैं, तपस्वी जो तप करते हैं। एस्केटिक का है सन्यासी, मॉन्क का भी है सन्यासी, नुन का है सन्यासिनी जो फीमेल सन्यासी होती है, मैराबाउट मतलब होता है फकीर, और एनकोरेट मतलब सन्यासी, और एंकोरेस मतलब तपस्वी। तो ये सब एक ही तरीके के हैं वर्ड्स जो मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, सारे मोह माया दुनिया के त्याग देते हैं, तो उनको हम रिक्लूज एक तरीके का वर्ड दिया गया है। अगर इससे मतलब कोई भी सिनोनिम्स पूछा जाए तो आप हम हर्मिट, एस्केटिक, मॉन्क, नून, मैराबाउट, एनकोरेट और एनकोरेस में इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इरप्शन। इरप्शन का हिंदी मीनिंग है उद्भेदन या विस्फोट होना। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ इरप्टिंग। यूसेज इसका है द इरप्शन ऑफ वेजुवियस। वेजुवियस एक माउंट वेजुवियस है, ये वॉल्केनो है इटली में। तो उससे सेंटेंस समझाने की कोशिश करिए। और साइनोनिम्स जो है डिस्चार्ज, वेंटिंग, इजेक्शन, एमिशन, एक्सप्लोजन। तो वेंटिंग का मतलब है निकास, इजेक्शन का मतलब है निष्कासन, एमिशन का उत्सरण, और एक्सप्लोजन का विस्फोट कह सकते हैं, या फिर धमाका एक तरीके का कोई होता है, विस्फोट हुआ तो उसको एक्सप्लोजन भी आप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब एक तरीके से एक रिलेट कर रही है। जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है तो धमाके से इरप्ट होता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है, एमिशन होता है, इजेक्शन होता है, वेंटिंग होता है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये सब चीज़ें एक तरीके की ही मीनिंग बता रही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनररी। ऑनररी का हिंदी मीनिंग है सम्मानीय, और इसका इंग्लिश मीनिंग है कॉन्फर्ड एज एन ऑनर विदाउट द यूजुअल रिक्वायरमेंट और फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, इसका यूसेज है ही इज़ ऑनररी मेंबर ऑफ अबाउट 30 क्लब वर्ल्ड वाइड। वो एक ऑनररी सम्मानीय मेंबर है जो कि 30 क्लब का है, सम्मानीय मेंबर वर्ल्ड वाइड का, दुनिया भर का। और इसकी सिनोनिम्स है टिटुलर, नॉमिनल, इन नेम ओनली, इन टाइटल ओनली, ऑनोरिस कॉजा। तो टाइटलर मतलब होता है नाम का। जैसे आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं टाइटलर का कि जैसे ही इज़ जस्ट अ टाइटलर हेड ऑफ द स्कूल, वो नाम का ही हेड है स्कूल का, मतलब उसकी पावर, उसके पास पावर नहीं है, जो उसकी पोस्ट है उसके हिसाब से उसकी पावर नहीं है। नॉमिनल आप कह सकते हैं इन नेम ओनली, नॉमिनल की हिंदी मीनिंग है नाम मात्र। और ये ऑनोरिस काउजा, ये मतलब इसकी मीनिंग होती है अगर किसी चीज़ को कोई मतलब आउटस्टैंडिंग पर्सन है काफ़ी ढेर सारे, उसमें से एक रिकॉग्नाइजिंग, एक उससे भी बेहतर पर्सन को रिकॉग्नाइज करना उसमें से। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग आउटस्टैंडिंग पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं कॉक्यूट। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ फ्लर्टेटियस वुमेन। फ्रेंड्स, इसकी हिंदी मीनिंग है मोहिनी, या जो अपने सौंदर्य से पुरुषों के मोहित करने वाली होती है। तो इसका यूसेज जो है अ क्लेवर कॉकेट कैन डिस्ट्रैक्ट एनी मेडिटेटर। जो मेडिटेटर हो, जो तपस्वी होते हैं मान लीजिए, या फिर वो कॉकेट वुमेन या किसी को मतलब वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसकी सिनोनिम्स है फ्लटर, सीड्यूसर, सेरेन। फ्लटर मतलब तो आप सबको पता है, सीड्यूसर मोहक करने वाले या बहकाने वाले, सेरेन मतलब मायाविनी स्त्री। तो फ्रेंड्स, ये इसके वो है सिनोनिम्स में भी आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फिफ्थ, हेरेटिक।
ये इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन बिलीविंग इन और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेरेसी। तो फ्रेंड्स हेरेटिक मतलब होता है धर्म विरोधी, जो सर्व धर्म भ्रष्ट होते हैं उनको हम हेरेटिक कहते हैं। इसका यूसेज है ही वॉज कंडेम्ड एज अ हेरेटिक एंड एग्जीक्यूटेड एट द स्टेक। साइनोनिम्स है इसका अपोस्टेट, स्केपिट, एग्नोस्टिक, एथेइस्ट, नॉन एथीस्ट, पेगान, हेदन एंड सेपारेटिस्ट। तो इसकी हिंदी मीनिंग है एथीस्ट की नास्तिक हुआ, और ये नॉन एथीस्ट की भी नास्तिक हुआ, पेगान मूर्ति पूजक हुआ, हैदन का हुआ अवधर्मी या फिर असभ्य व्यक्ति, और अलगावादी हो गया है सेपरेटिस्ट का। तो फ्रेंड्स एक तरीके से ये सब एक ही वर्ड हेरेटिक को मतलब रिलेट कर रहे हैं, तो ये साइनोनिम्स हो गए। और फिर से आप धर्म विरोधी या फिर सर्वधर्म भ्रष्ट, जो मतलब धर्म से अपोजिट चाहते हैं। कैनिबल, अ पर्सन हु ईट द फ्लश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। जो पर्सन दूसरे ह्यूमन का मांस खाते हैं उनको कैनिबल कहा जाता है। और एक तरीके से कैनिबल का हिंदी मीनिंग हुआ आदमखोर। तो इसकी यूसेज देख लीजिए, कैनिबल ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है आदिवासी, तो मांस खाने वाले या फिर ह्यूमन फ्लैश खाने वाले आदिवासी, इसकी मीनिंग हो जाएगी। तो साइनोनिम्स है मैन ईटर ह्यूमन खाने वाले, पीपल ईटर, रेयर एंथ्रोपोफेगिट या फिर एंथ्रोपोगिट। तो इसका मतलब है एंथ्रोपोगिट का कि अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, सब एक ही रिलेट कर रहे हैं कैनिबल को। तो एंथ्रोपोफेगिट ये ह्यूमन खाने वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैसल, परेशानी। हैसल मतलब होता है परेशानी, इसका हिंदी मीनिंग है, सॉरी इंग्लिश मीनिंग है इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। और यूसेज है द हैसल ऑफ चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर, चाइल्ड को संभालना एक परेशानी वाला ही काम होता है। साइनोनिम्स इनकन्वीनियंस, बॉदर, न्यूजेंस, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, डिफिकल्टी, अनोयंस, इरिटेशन, थॉर्न इन वंस फ्लैश। तो प्रॉब्लम भी होती है किसी प्रकार की समस्या या परेशानी, स्ट्रगल, डिफ़िकल्टी भी रिलेट करती है, अनॉयंस भी करती है। अनॉयंस मतलब मुसीबत या फिर चिढ़, किसी से चिढ़ना, कोई अनॉय कर रहा है तो वो भी एक तरीके की परेशानी हुई। थॉर्न इन वंस फ्लैश, ये हुआ कि कंटिन्यूअर कोई अनॉय कर रहा है, तो जैसे कोई कांटा चुभता रहता है फ्लैश में, तो वो एक तरीके से कंटिन्यूअस अनॉइंग हुआ। तो इसकी मीनिंग ये वही एक तरीके से आइडियम है। नेक्स्ट देखते हैं साइनोसियोर। इसका पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी अटेंशन और एडमायरेशन। यूसेज इसका कर्क वॉज द साइनोसियर ऑफ ऑल आइज। ये यहाँ पर कर्क मतलब होता है कि गिरजाघर। तो जो गिरजाघर है वो सबकी आंखों का वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हुआ, सबकी नज़र रहती है वहाँ पर। तो साइनोसियर मतलब होता है आकर्षण बिंदु। इसमें जो साइनोनिम्स है अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सब आकर्षण बिंदु को पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी। मीनिंग इसकी इंग्लिश में अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। तो जो लोग समझते हैं कि जो वार है या फिर जो हिंसा करना है वो सही नहीं है, वो पैसिफिस्ट कहलाते हैं। तो यूसेज इनका हुआ सी वॉज अ कमिटेड पैसिफिस्ट ऑल हर लाइफ। वो एक संकल्पी वो शांतिवादी थी पूरे लाइफ भर में। और इसका साइनोनिम्स हुआ पीस लवर, कॉन्साइसियस, ऑब्जेक्टर, पैसिव रजिस्टर, पीस मेकर, पीस मॉन्गर, अपीजर, पैसिफायर, इन्फॉर्मर डॉग। डॉग मतलब होता है कबूतर। तो डॉग, कबूतर को भी हम लोग एक शांति का प्रतीक समझते हैं। तो फ्रेंड्स कॉन्साइटियस मतलब होता है शुद्ध, अंत करुणा वाला। ऑब्जेक्टर होता है विरोध करता। पेस मेकर होता है जो शांति स्थापक करता है। पेस मेकर मतलब शांति स्थापक करना। पीस मॉन्गर, मॉन्गर मतलब होता है सौदागर। तो शांति का सौदागर एक तरीके से आप कह दीजिए, जैसे ये जोड़ दिया पीस मॉन्गर। मॉन्गर मतलब सौदागर। पैसिफायर शांत करने वाला। पैसिफायर एक तरीके का शांत करने वाला होता है।
इन्फॉर्मर मतलब डॉग, डॉग मतलब हमें पता ही है कि कबूतर होता है जो शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट देखते हैं फुजिटिव। फुजिटिव मतलब होता है शरणार्थी या फिर भगोड़ा। तो मीनिंग है अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम अ कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, जो भाग कर छुप रहा हो या फिर उसका यूसेज है फुजिटिव फ्रॉम जस्टिस। तो साइनोनिम्स हो गया स्कैपी, स्कैपर, रनअवे, डिजर्टर, रिफ्यूजी, रिनेगेड, एब्सकॉन्डर। तो स्केपी मतलब हुआ भगोड़ा, स्केपर मतलब हुआ भाग जाना, डिजर्टर मतलब हुआ भगोड़ा, रिफ्यूजी मतलब हुआ शरणार्थी, एब्सकॉन्डर मतलब हुआ फरार या फरारी, मतलब जो फरार हुआ पलायन करता एक तरीके से एब्सकॉन्डर कहलाया जाएगा। और मीनिंग इसकी हुआ अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, subscribe us for more. We'll meet you soon. Bye.